वो मैच जब शुरू हुआ तब किसी को भी नहीं पता था कि आज वर्ल्ड क्रिकेट के कई सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। और सबसे खास बात यह थी कि इस मैच में कई रिकॉर्ड तो शराब के नशे में बन गए और कई खिलाड़ियों ने ऐसी धुआंधार पारी खेल डाली कि जो आज T20 के टाइम में भी कोई नहीं खेल सकता। यह बात उस समय की है जब वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए 400 का स्कोर बनाना खुली आंखों से सपने देखने जैसा था और हर एक क्रिकेट फैन का मानना था कि अगर ये हुआ भी तो ये कारनामा केवल ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। और ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में ये करके भी दिखा दिया। लेकिन यह किसने सोचा था 400 रन बनाने के बाद भी वो मैच ऑस्ट्रेलिया के दामन पर एक काला दाग छोड़कर जाएगा। उस ऑस्ट्रेलिया की खूंखार टीम में एक से बढ़कर एक हैवान खिलाड़ी होते थे। विपक्षी गेंदबाज एक खिलाड़ी को आउट करते थे तो आने वाला खिलाड़ी उससे भी ज्यादा खतरनाक होता था और आउट करते करते गेंदबाज थक जाते थे, लेकिन कंगारुओं की पारी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। और इस लिहाज से यह मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला था। मैच शुरू होता है और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कार्टिज पारी की शुरुआत करते हैं और गिलक्रिस्ट पारी के पहले ही ओवर में एक शानदार चौका मार देते हैं। गिलक्रिस्ट के बारे में यह बात मशहूर थी कि अगर वो 10 ओवर खेल जाएं तो मैच को एक तरफा कर देंगे। गिलक्रिस्ट पारी के शुरुआती ओवर में ही शानदार ड्राइव्स लगाकर चौके लगाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। ऐसा कोई भी ओवर नहीं जा रहा था जिसमें बाउंड्री नहीं आ रही थी। एडम गिलक्रिस्ट मखाया एंटनी की कुटाई तो कुछ ऐसे कर रहे थे जैसे वो किसी अफ्रीकी लेजेंड की नहीं बल्कि किसी क्लब की मामूली से बॉलर को पीट रहे हो। और इसी बीच गिलक्रिस्ट अपने 50 रन भी पूरे कर लेते हैं और इसके लिए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों का सामना किया था। इसके बाद भी चौके छक्कों का सिलसिला जारी रहा और 15वें ओवर की पहली बॉल पर गिलक्रिस्ट ने ये शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली गेंद पर गिलक्रिस्ट एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। गिलक्रिस्ट ने अपनी तूफानी पारी में 55 रन बनाए और अफ्रीकी टीम जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रही थी उससे पता लग रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा विकेट ले लिया है। लेकिन उस समय अफ्रीकी टीम को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि एक तूफान जा रहा है तो पवेलियन से रिकी पॉन्टिंग के रूप में एक सुनामी मैदान पर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवरों में 97 रनों पर एक विकेट था और कैटिज पॉन्टिंग के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच साइमन कैटिज का भी अर्धशतक पूरा हो जाता है। उसके बाद तो मानो दोनों बल्लेबाज पागल हो गए थे। वो आज अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसे कुटाई कर रहे थे मानो जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो और लगातार चौके और छक्कों की बरसात किए जा रहे थे। इसी बीच पॉन्टिंग ने इस छक्के के साथ अपने 50 रन भी पूरे कर लिए और इसके बाद पॉन्टिंग ने छक्कों की ऐसी बारिश की कि अफ्रीकी गेंदबाज त्राहिमाम करने लगे। कैटिज और पॉन्टिंग की इस मार से पूरी अफ्रीकी टीम के कंधे गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया ने 29 ओवरों में ही 200 रनों से ज्यादा कूट दिए थे और अभी मात्र सिर्फ उनका एक विकेट गिरा था। थोड़ी देर बाद कैटिज 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इन दोनों के बीच एक शतकीय साझेदारी भी टूट जाती है। लेकिन आज पॉन्टिंग को इन सब से कहां फर्क पड़ने वाला था। वो तो आज इतिहास बनाने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। पॉन्टिंग लगातार चौके और छक्के लगाते रहे। दूसरी तरफ नए बल्लेबाज हंसी तो मानो अफ्रीकी गेंदबाजों के साथ मजाक कर रहे थे। हंसी ऐसे सहलाकर चौके मार रहे थे जैसे सिंगल लेना हो, लेकिन गेंद बाउंड्री के सीधी बाहर जा रही थी। इन दोनों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप 35 गेंदों पे हो चुकी थी। अब पॉन्टिंग मात्र 17 गेंदों पर 99 रनों पर खेल रहे थे और आखिर में थक हार कर अफ्रीकी कप्तान ग्रिम स्मिथ खुद गेंदबाजी का फैसला करते हैं। एक कप्तान दूसरे कप्तान को गेंदबाजी कर रहा था और सिंगल लेकर पॉन्टिंग ने अपनी शानदार सेंचुरी पूरी कर ली। इस बीच माइक हसी भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपनी 50 पूरी कर ली और अब माइक हसी अपनी खूंखार बल्लेबाजी से दुनिया को बता रहे थे कि उन्हें क्यों मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 42 ओवरों में मात्र 2 विकेट खोकर 356 रन बन चुका था। उसके बाद से पॉन्टिंग सिर्फ छक्कों में डील कर रहे थे। पॉन्टिंग इतनी आसानी से छक्के मार रहे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या सच में पॉन्टिंग के बल्ले में कोई स्प्रिंग लगी है क्या। वहीं दूसरी तरफ माइक हसी पारी के 46वें ओवर में 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने आउट होने से पहले अपना काम कर दिया था या ये कहें कि कांड कर दिया था। टीम का स्कोर 376 था और पॉन्टिंग अभी भी छक्कों पे छक्के लगाए जा रहे थे और बड़ी आसानी के साथ पॉन्टिंग ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन अब इस इनिंग के मात्र 3 ओवर बचे थे और अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम कितने ही रन बना सकती थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया, क्योंकि पॉन्टिंग ने इसके बाद अफ्रीकी गेंदबाजों को मौत का जीता जागता मंजर दिखा दिया। खतरनाक साइमन के इस छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 रन के पार पहुंच जाता है और क्रिकेट का हर एक फैन ऑस्ट्रेलिया टीम को आज सलाम कर रहा था। इसी बीच पॉन्टिंग 105 गेंदों पर 164 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वो आउट तो हो गए लेकिन ये उनको भी पता था कि उनकी आज की पारी क्रिकेट जगत में हमेशा के लिए अमर हो गई है। आखिरी के 2 ओवरों में साइमन ने अपना राक्षसों वाला रूप दिखाया और कुछ बड़े शॉट्स लगाए और टीम का स्कोर 434 रन तक पहुंचा दिया। आज से पहले ऑस्ट्रेलिया या कोई भी टीम 400 रन तक भी नहीं पहुंची थी और इस टीम ने आज 434 रन बना दिए थे। आज टीम ने एक इतिहास रचा था और एक ऐसा इतिहास जो पहले आज से कभी नहीं बना था। ऐसा इतिहास जो कई दशकों तक टूटने वाला
वाला नहीं था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जो रिकॉर्ड दशकों तक नहीं टूट सकता था वो कुछ ही घंटों में टूटकर बिखरने वाला था। शुरुआत में अफ्रीकी टीम के लिए यह मैच एक मजाक जैसा था, क्योंकि 434 रनों का लक्ष्य पाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसे हालात में अफ्रीकी खिलाड़ी पारी की शुरुआत करते हैं और जहां इस मैच में अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है, वहीं दूसरे ओवर में ही बोइटा डिपोनार आउट हो जाते हैं और अब हर्षल गिब्स मैदान पर आ रहे थे। वो गिब्स जिन्होंने पिछली रात इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वो अभी तक नशे में थे और मैच शुरू होने के 1 घंटे पहले ही टीम से जुड़े थे। अक्सर कहा जाता है ऐसे पागल लोग ही तो इतिहास रचते हैं, और गिब्स भी वही थे। अब आप कहोगे कि शराब वाली बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? इस मैच के कई सालों बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइक हसी ने अपनी बायोग्राफी में इसके बारे में लिखा था कि सभी क्रिकेटर मैच से एक रात पहले होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। बाकी क्रिकेटर्स तो खाना खा के वापिस आ गए, लेकिन हर्षल गिब्स अकेले बैठकर शराब पीने लगे और माइक हसी यह सब देख रहे थे। जब हसी सोने जा रहे थे तो उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि अरे गिब्स तो अभी तक शराब पी रहे हैं। तो उन्होंने मन ही मन सोचा चलो अच्छा है, कल अफ्रीकी एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन तो सस्ते में निपट ही जाएगा। लेकिन किस्मत ने इस मैच में गिब्स के लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर्षल गिब्स अफ्रीकी टीम के कप्तान स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के दिमाग में एक बात साफ थी, टारगेट तो हासिल होने से रहा, लेकिन हर गेंद को बाउंड्री के बाहर आज जरूर मारना है। और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप भी हो जाती है। अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी बस इन दोनों की पारी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि टारगेट तो इम्पॉसिबल था ना, और इसलिए ये दोनों खिलाड़ी अपनी पारी का पूरा आनंद भी ले रहे थे। गिब्स ने सिंगल के साथ अपने 50 रन पूरे कर लिए और पीछे पीछे स्मिथ ने भी इस चौके के साथ अपनी 50 पूरी कर ली। इसके बाद इन दोनों के बीच एक शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। टीम का स्कोर 16 ओवरों में मात्र 1 विकेट पर 116 रन था और इसके बाद मैदान पर आता है एक तूफान जिसका नाम था ग्रीम स्मिथ। स्मिथ ने लगातार चौके और छक्कों की बारिश कर दी। दूसरे छोर पर हर्षल गिब्स भी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। अफ्रीका की उम्मीद थोड़ी थोड़ी जाग रही थी, लेकिन तभी अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। टीम का स्कोर 22 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 190 होता है। और जब एक कप्तान एक ऐसी बहादुर पारी खेलकर जाता है तो बाकी खिलाड़ियों में भी कुछ कर गुजरने की उम्मीद जग जाती है। लेकिन मंजिल वो तो अभी भी कोसों दूर थी। वहीं शराब के नशे में धुत खिलाड़ी इन सब बातों से दूर अभी भी मैदान पर चौके छक्कों की बारिश कर रहा था और अब उसका नशा सर चढ़कर बोल रहा था। गिब्स अब 78 गेंदों पर 97 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे और इस शानदार चौके के साथ गिब्स ने एक बेहतरीन सेंचुरी लगा दी। जब गिब्स तांडव करने के मूड में आ चुके थे और गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों का जनाजा निकाला था, उनको मौत का मंजर दिखाया था। अब गिब्स उन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कब्र खोदने का काम कर रहे थे। नए बैट्समैन डिविलियर्स भी कुछ शानदार छक्के उन्होंने लगाए, लेकिन वो मात्र 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब अफ्रीका को 19 ओवरों में 151 रनों की जरूरत थी, लेकिन गिब्स तो मानो पागल हो चुके थे। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और छक्कों पर छक्के लगाए जा रहे थे। उनके शॉट्स देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जिंदगी की आखिरी पारी तो नहीं खेल रहे हो। अफ्रीका जीत के करीब जा रहा था, लेकिन 32वें ओवर में गिब्स 111 गेंदों पर 175 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और गिब्स के विकेट के साथ अफ्रीका की जीत की उम्मीदें भी वापस जा रही थी। लेकिन वो दिन कुछ अलग था। इसके बाद कैलिस मैदान पर आते हैं और कुछ शानदार शॉट्स वो भी खेलते हैं। अफ्रीकी टीम की जीत की उम्मीद भी बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो भी 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब एक वक्त पर अफ्रीकी टीम को 50 गेंदों पर 87 रनों की जरूरत होती है। तभी धाकड़ जस्टिन कैंप भी एक छक्का लगाकर अगली गेंद पर आउट हो जाते हैं। अब मार्क वाउचर और वंडरवर्थ क्रीज पर होते हैं। दोनों ही बहुत शानदार बैटिंग करते हैं। लगातार चौके छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को भगाते रहते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने कंगारुओं को दिन में तारे दिखा दिए थे और अब मात्र 35 गेंदों पर 60 रन की जरूरत होती है। उसके बाद अगले ही ओवर में एक चौका फिर लगाया जाता है और उसके बाद अगली गेंद पर यह छक्का रिक्वायर्ड रन रेट को और भी कम कर देता है। वंडरवर्थ 11 गेंदों पर 26 रन बना चुके थे, लेकिन अगली गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वापिस से हावी होने लगता है। मैच फिर से करवट बदलने लगता है। अब अफ्रीकी टीम को 19 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत होती है और एक नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है, लेकिन आते ही एक शानदार चौका लगा देता है। मानो आज मैदान पर जो भी आता चौके छक्कों की बूटी पीकर आता और आते ही एक चौका या छक्का लगा देता। एक वक्त पर अफ्रीका टीम को 18 गेंदों पर सिर्फ 30 रनों की जरूरत होती है और अब अफ्रीकी टीम के 400 रन पूरे हो चुके थे। अब नतीजा जो भी हो, क्रिकेट में एक इतिहास बन चुका था, लेकिन दूसरा इतिहास बनना बाकी था, जो क्रिकेट के किसी फैन ने न देखा हो न सुना हो। उसके बाद बाउचर ने एक और चौका लगा दिया और उसके तुरंत बाद एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। इसी के साथ अफ्रीकी टीम जीत के करीब आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद रोजर 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। मैच फिर से करवट बदलने लगता है। अब साउथ अफ्रीकी टीम को लास्ट ओवर में 7 रनों की जरूरत होती है। हाथ में केवल 2 विकेट बाकी थे। साउथ अफ्रीकी टीम इतिहास रचने के बिल्कुल पास खड़ी थी। पहली बॉल पर सिंगल आता है,
ये मैच अब कहां जाएगा किसको पता था, लेकिन जो सदियों में एक बार होता था वो आज होने वाला था। नेक्स्ट बॉल को एंड्रयू हॉल ने शानदार चौके के लिए भेज दिया। अब मानो साउथ अफ्रीकी टीम ये मैच लगभग जीत चुकी थी। साउथ अफ्रीकी टीम ड्रेसिंग रूम में खुशियां मना रही थी क्योंकि अब 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन तो चाहिए थे। लेकिन यह मैच एक बार फिर से अपना रंग दिखाता है और एंड्रयू हॉल अगली गेंद पर आउट हो जाते हैं। अब इस मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम को सिर्फ 1 विकेट चाहिए होता है और अफ्रीका को जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता। लेकिन अगली गेंद पर नतीनी थर्ड मैन पर गेंद को खेलकर सिंगल ले लेते हैं और ये मैच टाई हो जाता है। लेकिन अफ्रीका के लिए अब सबसे अच्छी खबर ये थी कि मार्क वाउचर स्ट्राइक पर आ चुके थे और अगली गेंद पर ब्रेटली की इस गेंद को चौके के लिए भेजकर साउथ अफ्रीका को एक ऐतिहासिक जीत दिला देते हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐतिहासिक मैच जीत जाता है। अफ्रीकी खिलाड़ी खुशी से पागल हो जाते हैं, ड्रेसिंग रूम से कूदकर स्टेडियम की ओर आने लगते हैं। वहीं अफ्रीकी दर्शक इसे देखकर रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 434 के जवाब में अफ्रीकी टीम ने 438 रन बना दिए थे और ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़कर चकनाचूर कर दिया था, या यूं कहें कि एक इतिहास बदलकर एक नए इतिहास की स्थापना कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर तो बनाया लेकिन उसे डिफेंड नहीं कर पाया और ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हिस्ट्री में एक काले दाग से कम नहीं था। दोस्तों, इस मैच में अफ्रीकी टीम की इस परफॉर्मेंस को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।